विधानसभा के रण को जीतने के लिए प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार प्रसार तेज हो गया है। मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट केंद्रीय कृषि मंत्री के भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में आ जाने से चर्चा में आ गई है। देश भर से केंद्रीय कृषि मंत्री का समर्थन करने वाले लोग प्रचार प्रसार को आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी स्थानीय मतदाताओं के सहारे अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी के पीछे पीछे ही चुनाव प्रचार प्रसार में कांग्रेस प्रत्याशी चल रहे हैं। दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा बड़ी जोरदार से कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री भोपाल में भाजपा की सरकार बनाने का बड़ा दावा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि 17 नवंबर को मतदाता किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान करता है। विगत दिवस नामांकन जमा करने के बाद आज देर सुबह द्वापर युग के गांव किशनपुर में भगवान श्री गोपाल जी का आशीर्वाद लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपना प्रचार प्रसार आरंभ कर दिया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं से अपील भी की है कि वे एकजुट होकर भाजपा को चुनावी जंग में विजयी बनाएं। इसके लिए वे ग्रामीण जन का मान सम्मान देश प्रदेश में बढ़ाने का काम करेंगे। भाजपा प्रत्याशी एवं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के प्रचार प्रसार के लिए मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों के जनप्रतिनिधि मुरैना आ रहे हैं। आज केंद्रीय कृषि मंत्री ने अपने चुनाव प्रचार प्रसार शुभारंभ किशनपुर ग्राम पंचायत मुख्यालय से किया। इसके बाद नगरा के शहीद चरण सिंह गुर्जर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के विकास को झूठा बताते हैं। मुरैना जिले की सभी 6 विधानसभा सीटें तथा मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। जी, मैं सुशील सिंह हूँ, विधायक हूँ बनारस क्षेत्र से। हम लोग आए हैं मुरैना में। आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे विधानसभा, उनके प्रचार में हम लोग आए पार्टी की तरफ से। क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार पहले से भी रही है और हमने तो खैर बहुत दिनों से मध्य प्रदेश को देखा है, नज़दीक से देखा है, क्योंकि बॉर्डर का प्रदेश है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास हुआ है वो सबके सामने है कि पहले क्या था, अब क्या है। अब लोग और अच्छा चाहते हैं। सरकार हमारी अच्छा हमेशा काम करती है, अच्छा काम कर रही है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का परचम दुनिया में लहराया है, गाँव का, गरीब का विकास हुआ है, मजलूमों का विकास हुआ है, गरीबों का, दलितों का विकास हुआ है, वो मोदी जी के समय कार्यकाल में विकास हुआ है। वो गाँव में, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे नौजवान हो, चाहे गरीब हो, हर के चेहरे पे आपको खुशी दिखाई दे रही है। ये 20 साल की इनकमबेंसी का कोई फैक्टर इसमें काम करना है? देखिए, थोड़ा बहुत होता है, कोई किसी चीज़ को लेके खुश रहता है, कोई चीज़। लेकिन 20 साल से पहले क्या था और 20 साल के बाद क्या हुआ, 20 साल के अंदर क्या हुआ, इस चीज़ को लोग आकलन कर रहे हैं। तो सब लोग ये भी मान रहे हैं कि बीजेपी ने जो किया है वो किसी ने किया नहीं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने कर्नाटक का जो मॉडल है वो अपनाया है। 4-5 मुख्यमंत्री के दावेदार पैदा कर दिए हैं, तो उससे विध्वंस और विघटन की स्थिति बनेगी। देखिए, ऐसा कोई विषय नहीं है। देखिए, बीजेपी का हर प्रत्याशी हो, विधायक हो, सांसद हो, सब कार्यकर्ता है। और ये सांसद सोचे कि हम विधानसभा नहीं लड़ेंगे और विधायक सोचे कि हम ये पार्षद नहीं लड़ेंगे, तो ये पार्टी का अपना नियम है। पार्टी अपना नियम बनाती है, आपको विधायक बनाती है, सांसद बनाती है, तो कहीं आपको यूज कर सकती है, खड़ा कर सकती है। तो पार्टी का काम करने का तरीका है। कार्यकर्ताओं के बीच में आपको फिर भेज रही है कि आप जाओ, लड़ो, एक कार्यकर्ता के रूप में लड़कर विधायक बन के और आओ। आप मुरैना में प्रचार प्रसार के लिए आए हैं? जी, मैं मुरैना में प्रचार के हॉट बनी हुई है। हॉट तो है ही, हॉट तो हमारे बड़े नेता हमारे हैं, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब। हम लोग कई गाँव में गए हैं, अभी तोमर साहब के साथ कई गाँव में जाएंगे। लेकिन तोमर साहब का जो जनता से कनेक्टेड है वो मुझे पता है, क्योंकि मैं भी लगभग 4 वर्ष से विधायक हूँ, तो मुझे पता है कि जनता से नेता का कैसा कनेक्शन होना चाहिए, वो दिख रहा है। कह रहे थे सांसद निधि में पैसा दिया, तो सांसद निधि कोई मेरी थोड़ी है। आपने सांसद बनाया तो जो पैसा है वो आप ही लोगों का पैसा है। तो सेवक भाई आपके योग्य सरपंच हैं, सक्रिय हैं। महेंद्र जी बहुत ही सक्रिय नेता है इस गांव के, तो लगातार मांग करते रहते हैं। तो जो संभव होता है वो भी हम लोग करने का प्रयास करते ही हैं। मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आप सबके मध्य उपस्थित हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी आपकी अपनी पार्टी है। आप सब लोगों का सहयोग, योगदान
हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। सांसद के नाते आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है। अभी विधानसभा का चुनाव है, तो विधानसभा के चुनाव के समय सभी पार्टियों के लोग आते हैं, अपनी अपनी बातें कहने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी सामने है। कांग्रेस पार्टी ने कोई विकास का काम अपने किशनपुर में किया है क्या बताओ? कोई काम किया है क्या बताओ? आवई ना रे वो। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी है। अब बहुजन समाज पार्टी का हाथी तो उत्तर प्रदेश में ही हाँफ रहा है, तो यहां क्या करेगा बताओ? और कांग्रेस का प्रत्याशी हो या हाथी वाले प्रत्याशी हो, दोनों को आप पहले देख चुके हो। एक बार दोनों विधायक रह चुके हैं, एक अभी है, एक पहले रह चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक आपने दिए, और उससे पहले मुंशीलाल जी एक लंबे कालखंड तक आपके प्रतिनिधि रहे। उनको भी आप सब लोगों ने विश्वास दिया, प्रेम दिया, स्नेह दिया। लेकिन शिवमंगल सिंह विधायक थे और जब गिरिराज दंडोतिया जी विधायक थे, तब अपने पूरे क्षेत्र में काम हुआ, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। बाकी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आप सब लोगों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि आपके गांव के सभी योग्य और सक्रिय नेता हैं, ये चुनाव जीत जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी नुमाइंदगी ठीक से करेंगे, और आपकी वकालत ठीक से होगी तो नरेंद्र सिंह तोमर भी विकास में कोई कसर आपके गांव में छोड़ेंगे नहीं। आज विधानसभा चुनाव की बेला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि गांव गरीब किसान की माली हालत में सुधार आवे, और इसलिए आपने देखा आज मध्य प्रदेश ही है जहां एक किसान को 12,000 रुपया साल मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? लोगों को ध्यान है कि एक बार जब हम आए थे तो यहाँ पहुंचने में 2-2.5 घंटे लगे थे, और उसी समय यह तय हुआ था कि इस गांव तक अच्छी सड़क बनवाई जाए। आज अच्छी सड़क है कि नहीं? और इस सड़क का नाम भी शहीद चरण सिंह मार्ग रखा गया। आप सबको मालूम है कि एक समय था जब मिलिट्री में तो अपने यहाँ के लोग हमेशा से ही रहे, चाहे पहला विश्व युद्ध हो, चाहे दूसरा विश्व युद्ध हो, चाहे पाकिस्तान की लड़ाई हो, चाहे चीन की लड़ाई हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, ऐसा कोई युद्ध नहीं है जिसमें अपने इलाके के लोगों ने भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को बलिदान नहीं किया हो। और उस समय जब कोई सही होने का तो डेड बॉडी भी अपने लोगों को नहीं मिली। कई महीनों बाद शहीद के कपड़े वपड़े कुछ मिल जाते थे तो आ जाते थे, वो भी हर एक के मिल नहीं पाते। जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बने और कारगिल का युद्ध हुआ, उसी समय अटल जी ने तय किया था कि हमारे जवानों की कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे, और इसलिए तभी से ये तय हुआ कि कोई भी जवान सीमा पर शहीद होगा तो उसका सम्मान किया जाएगा, बंदूकों की सलामी के साथ उसका संस्कार किया जाएगा,
उसके परिवार का संरक्षण किया जाएगा और उसकी डेड बॉडी को भी उसके घर तक सम्मान के साथ पहुंचाया जाएगा। और उसी समय ये तय हुआ कि जो शहीद जिस गांव में रहता है उस गांव का स्कूल या सड़क उसके नाम पर रखी जाएगी। शहीदों को भी अमर करने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। हम सब इस बात को बड़ी बात जानते हैं। आज तो चुनाव की बेला है और मैं आप सबके बीच में प्रत्याशी के रूप में आया हूँ। आप सबसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को आपका मत, आपका समर्थन, आपका प्यार, आपका स्नेह मिले। जहाँ तक विकास का सवाल है या अन्य काम का सवाल है, नरेंद्र सिंह तोमर आपके विकास में कोई भी कमी नहीं रहने देंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रीड न्यूज।